हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दुआ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल दुआ गार्डनिंग। हरा धनिया यानी कोरिएंडर हम अपने घर में किचन में आमतौर पर रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना हम इसको घर में खुद उगाएं। तो आज की वीडियो में वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप भी अपने घर में ढेर सारा हरा धनिया उगा सकते हैं और अपने किचन की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने सीड लिए हैं वो किचन से लिए हैं और मैंने इसको 2 भागों में तकसीम नहीं किए हैं, यानी कि अक्सर वीडियोस में ये दिखाते हैं, लोग कहते हैं कि इसको बीज से तोड़ दें आप, ताकि ये बीज जो है वो 2 टुकड़ों में तब्दील हो जाए तो आप इसको ग्रो करें। और ना ही मैं इसको पानी में डालकर एक रात के लिए पानी में भिगो कर रखती हूँ, मैं डायरेक्ट किचन से लेकर आई हूँ और अभी के अभी मैं इसको बीज लगा दूँगी। यहाँ मैंने धनिया के सीड एक छोटी सी बाल्टी, कलर की बाल्टी है, इसमें लगाए हैं, लेकिन मिट्टी ऊपर तक भरी नहीं है। उसकी एक वजह है, धनिया जो है वो बहुत ही हल्की इसकी डंडी होती है, पतली डंडी होती है, तो वो गिर जाते हैं तेज़ हवा से या बिल्ली अगर चढ़ जाए तो उससे भी। तो अगर हम इसके चारों तरफ, जैसे ये एक बाउंड्री वॉल है इसकी, अगर तेज़ हवा भी चलेगी तो हमारे धनिया के जो स्प्राउट होंगे, जो हमारे धनिया की पौध बनेगी, वो गिरेगी नहीं। तो इस वजह से आप भी ऐसा गमला लें जिसकी दीवारें थोड़ी सी ऊंची हो और मिट्टी का जो लेवल है वो थोड़ा सा उसमें नीचे हो। दोस्तों, हर चीज़ को उगाने की एक लॉजिक होती है, एक ट्रिक होती है, जो कि सही तरीका होता है। अगर हमें वो पता चल जाए तो हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे। हर चीज़ हमारे यहाँ ग्रो हो सकती है। सबसे ज़्यादा धनिया में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जब धनिया इतने बड़े हो जाते हैं 3-3, 4-4 इंच के, और उसमें सिर्फ 2 पत्तियां आई हुई होती हैं, अभी ये धनिया की पौध है, छोटे पौधे हैं, तो वो एक तरफ गिर के झुक के मर जाते हैं। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हम उसको धूप कम दे रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, हम उसको पानी ज़्यादा दे रहे हैं। धनिया की मिट्टी जब तक खुश्क ना हो जाए, जब तक आप उसको पानी ना लगाएं। और कभी भी धनिया के ऊपर पानी नहीं देना है आपने, हमेशा एक साइड से, एक किनारे से हल्के हल्के हाथ से पानी देना है। एकदम शावर से छड़ने से इसको पानी नहीं देना है। सिर्फ एक कोने में एक तरफ से आप इसको पानी डालें और इसकी धूप की रिक्वायरमेंट पूरी करें। कोई भी सब्जी या कोई भी फल हो, जब तक आप उसको धूप प्रोवाइड नहीं करेंगे 4 घंटे की, 6 घंटे की या कम से कम 2 घंटे की, तब तक कोई चीज़ ग्रो नहीं होगी। ज़्यादा पानी देने की वजह से धनिया के पत्ते जो है वो पीले हो जाते हैं और वो धनिया हमारा ख़राब हो जाता है। तो धनिया ज़्यादा पानी से भी ख़राब होता है और कम पानी से भी ख़राब होता है। यानी कि अगर आपने पानी नहीं दिया इसकी मिट्टी में और मिट्टी खुश्क रह गई 1 दिन 2 दिन, तो ये सारे धनिए का जो अंदर का जो मॉइस्चर होता है, जो इसकी नमी होती है धनिया की डंडियों में, वो सूख जाएगी और धनिया आपके ख़राब हो जाएंगे। तो आप ना अंडर वाटरिंग करें ना ओवर वाटरिंग करें, ना ज़्यादा पानी ना कम पानी। धनिया उगाने में अक्सर ये होता है कि फंगस आ जाता है, ज़मीन में जो है हरी हरी सी काई जो है ना लगना शुरू हो जाती है। उसके लिए जो आप इसका पॉटिंग मिक्स, यानी कि जो इसकी मिट्टी तैयार करेंगे, वैसे तो वो हर किस्म की मिट्टी में ग्रो हो जाएगा, हर किस्म की मिट्टी में धनिया आपका आसानी से उग जाएगा। तो आप इसकी मिट्टी में हल्दी, हमारे घरों में जो हल्दी पाउडर होता है, वो आप इसकी मिट्टी में लाजमी शामिल करें। इसके अलावा जो कोयले की राख होती है, हम कोयला जलाते हैं और वो राख बन जाता है, तो जब वो राख बन जाए, ठंडा हो जाए, तो आप वो भी इसकी मिट्टी में ज़रूर शामिल करें। तो उससे होगा ये कि फंगस कंट्रोल रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर धनिया प्लास्टिक के बाल्टी में उगाया है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के जो गमले होते हैं उसमें उगाएं, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, जब आपने धनिया 30 दिन में आपका ये धनिया तैयार हो गया, अब आप इसको हार्वेस्ट कैसे करेंगे? एकदम ज़मीन से दता के नहीं काटेंगे आप इसको, बल्कि थोड़ा सा इसमें पत्ते और डंडी के साथ पत्ते रहने दें और फिर ऊपर से काटें, ताकि ये दोबारा ग्रो हो सके। रीग्रो करने के लिए एकदम दता के नहीं काटा जाता। तो इसी तरह आप ये देख सकते हैं, घर के धनिये से हमने 3-4 गड्डियाँ बना ली हैं अपने धनिये की। तो आप भी इस तरह सब्जियां उगाते रहिए घर में मेरे साथ, और दुआ गार्डनिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें दुआ गार्डनिंग को। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।
Take care. Thanks for watching.